हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोतेदार रीजनिंग गुरु में। आज लेके आया हूँ फिर से आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के जो आपके हर पेपर में काम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है लुप्त संख्या बताइए। आपको दिख ही रहा है, ये संख्या दे रखी है, इसमें पूछा लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए एक बात, जब भी इस तरीके का फिगर दिखाई दे तो इन दोनों संख्याओं से तीसरी संख्या बनती है। 99 नहीं तो 95%। 5% की बात अलग है, कुछ और हो रहा हो, वरना ज़्यादातर ये काम चल जाता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 4 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो मेरा आंसर क्या हो गया 100। क्लियर। अभी मैं भूल गया कि मुझे 10 सेकंड का टाइम देना था आपको, तो पहले मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दूंगा, उसके बाद आपको करना है। तो अभी आपको टाइम है 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन करने के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो देखिए अब शुरू करते हैं, क्योंकि आपने अगर करना होगा क्लियर में कर लिया होगा। हर क्वेश्चन के 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको कि आपकी कितनी स्पीड आ रही है, वो भी पता चले आपको। क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, अगर नहीं हुआ आपसे तो हो गया हो तो कमेंट आपने आंसर कर दिया होगा। तो आपसे बोला ABCDF 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुकर के एक व्रत में बैठे। देखिए आपने बना लिया व्रत, मैंने आपको बताया था व्रत बना लेते हैं। अब व्रत बनाने का सबका मुंह है केंद्र की ओर, तो 6 लोग जब भी बोलेगा तो आपको 6 लोग पहले बैठा देना है, 1 2 3, और बैठाने ऐसे हैं आमने सामने करके, हमेशा बैठा दिया आपने। अब आपसे क्या बोला, F A के बाएं दूसरा है। तो देखिए हमेशा शुरू करते हैं नीचे से, ध्यान रखिएगा कि आपका लेफ्ट राइट ये होता है। तो F A के बाएं दूसरा है, तो F यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। A का बायां पहला इधर, दूसरा इधर। F A के बाएं दूसरा है, 2 मैंने ऊपर लिख दिया, आप समझ गए होंगे। F A के बाएं दूसरा है। फिर बोला है B A के दाएं दूसरा है, B A के दाएं दूसरा है, तो A ये है 1 2, ये हो गया B। ठीक है। फिर आपसे बोला A D का बाएं पड़ोसी है, A D का बाएं पड़ोसी है। अब बात समझिए, A जो है D का बाएं पड़ोसी, मतलब D हो गया यहाँ पे, A D का बाएं पड़ोसी है। फिर क्या बोला आपसे, फिर बोला C F और B के बीच बैठा है। अगर C F और B के बीच है तो ये आ गया C। क्या बचा आपके पास, बोले A है, B है, C है, D है, E रह गया, तो E आ गया यहाँ पे। हो गए सारे सेट। अब जब सारे सेट हो गए तो आपसे पूछा गया है, अच्छा ये बोल दिया था A का बायां पड़ोसी E है, तो वो आपका वैसे भी एक ही जगह बची थी, अपने आप ही आ गया, वरना आप देखो लिखा हुआ है A का बायां पड़ोसी E है। अब आपसे पूछा F का पड़ोसी कौन है, तो F का पड़ोसी कौन है, बोले एक C है और एक E है, तो आंसर क्या हो जाएगा C और E। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको। आपसे बोला गया यदि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के पहली मार्च को क्या होगा। क्लियर। टाइम दे रहा हूं, पहले आप करो 10 सेकंड का। देखिएगा 10 सेकंड हो चुके हैं, आपने कर लिया होगा, अगर जिनका होना होगा अब तक आंसर आ गया होगा, जिनका नहीं हुआ वो देखिए। क्वेश्चन है यदि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष पहली मार्च को क्या हुआ। लेकिन वो वर्ष कैसा है, लीप वर्ष नहीं है, गैर लीप वर्ष है। अब आपको एक बात समझा देता हूं मैं। सपोज करिए 29 मार्च मैंने बोला, ठीक, 29 मार्च को मैंने कोई दिन बोला संडे, और मैं आपसे बोलूं 2 अप्रैल को क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप 30 को जाओगे, फिर 31 जाओगे, फिर 1 जाओगे, फिर 2 जाओगे। बोले फिर संडे, 29 को संडे, 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे, 1 को वेडनेसडे, 2 को आप क्या बोलोगे, बोले फिर थर्सडे, आंसर होगा बृहस्पतिवार। यही करोगे। तो आपने क्या किया, बोले 29 मार्च बोला मैंने, तो आपने 29 से मतलब नहीं रखा, आप 29 के आगे महीने में जितने दिन बचे वो गए, बोल 30 31 आगे वाले दिन गिने आपने, और जिस महीने तक जाना था, जो तारीख तक जाना था, उस तारीख तक गए। सेम यहां करना है। 10 जनवरी है तो आपको 10 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे जाएंगे ना, 11 12 13, हम आगे बढ़ेंगे मार्च तक जाने के लिए। तो अब महीना जो जनवरी का होता है वो कितने दिन का होता है, तो मैंने आपको साजन बता रखा है, हर वीडियो में बार बार बता रहा हूं। 7 से सितंबर, आ से अप्रैल, जा से जून, और ना से नवंबर। ये 4 महीने जो 30 दिन के होते हैं, इनके अलावा जितने बच गए वो 31 के होते हैं। अब साजन में जनवरी तो आया नहीं, जब जनवरी नहीं आया तो जनवरी होता है 31 का। 10 दिन हो चुके हैं, बच्चे कितने, 21 दिन। तो आपको मैंने और चीज बताई थी एक बार कि दिन 7 होते हैं, तो जब भी कोई संख्या 7 के मल्टीपल में आए, या 7 से आपको जो भी 7 से बड़ी संख्या है, तो कैलेंडर में आप उसे 7 से डिवाइड कर दो, आंसर सेम ही रहेगा। क्लियर। तो 21 दिन बचे, तो पहले मैं आपको डायरेक्टली लिखता हूं 21 दिन बचे। महीना आएगा फरवरी का, अब गैर लीप वर्ष है तो फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे, 28, क्योंकि लीप वर्ष में 29 होते हैं वरना 28 होते हैं, आपने लिख लिया 28। अब आएगा मार्च, मार्च की कौन सी तारीख पूछी, पहली मार्च पूछी, तो आप जोड़ दोगे 1। आपने इन सबको जोड़ा अगर, तो आपने देखा 8 1 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5, ठीक। 28 29 और 31 और 20 50, कितना आ गया 50, 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 7 49, कितना बचा, 1 बचा, 1 दिन आगे चले जाएंगे। तो बृहस्पतिवार से 1 दिन आगे क्या आता है, बोले सर बृहस्पतिवार के 1 दिन आता है शुक्रवार। आंसर क्या हो गया, शुक्रवार। बच्चों 21 28 1 ये नहीं करना, मैंने आपको क्यों बताया ये नहीं करना। आप देखिए क्या करना है, 7 से बड़ी संख्या 7 से डिवाइड करो। यहाँ 10 जनवरी था, कितने दिन बचे 21, तो 7 में 21 पूरा पूरा कट गया, आप 0 लिखो। अगला महीना आया फरवरी, फरवरी में 28 दिन है, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, कितना आया 0। मार्च के कितने दिन है, 1 तारीख पूछिए, तो आ गया 1।
अब 0 + 0 + 1 कितना होता है, बोले सर 1 होता है। तो आपको क्या करना है, बस एक दिन आगे जाना, तो बृहस्पतिवार से एक दिन आगे जाएंगे, आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। तो ये जो 21 28 जोड़ा इनकी जरूरत नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करिए 10 सेकेंड पहले आपके फिर मैं। दस सेकंड हो गए आपके, मैं बताता हूँ आपको। होना होगा, अब तक हो गया होगा, कमेंट कर दिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला यदि ए जमा, अब जमा का मतलब आपको पता नहीं होता इसलिए मैंने क्वेश्चन और दिया है, बी घटा सी गुणा तरह डी भाग दर्शाता है, तो 4a3a2। अब आपको क्या करना है, पहले स्पेस दे के मैंने बताया था, लिख लो। तो 4 स्पेस दिया, 3 स्पेस दिया, 3 फिर स्पेस दिया 2। अब ए का मतलब चेक करो, ए का मतलब है जमा, जमा मतलब होता है ऐड। फिर बी का मतलब है घटा, तो मतलब घटा। ए का मतलब ऐड, तो ऐड। इसे सॉल्व करना था बस आपको। तो 4 और 3 कितना होता है 7, माइनस 3 और 2 कितना होता है 5, और 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2। आपका आंसर कितना हो गया। क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपके समझ में नहीं आता है क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन के अक्षरों से बना कौन सा शब्द नहीं बन सकता। क्लासिफिकेशन शब्द है, इससे कौन सा अक्षर नहीं बनेगा ये आपको बताना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। टाइम आपका चल रहा है। सेकंड पूरे हो गए, चेक करते हैं कि आप कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं बन सकता, तो मैंने पहले भी बताया है आपको और हमेशा बताता हूं कि आपसे कौन सा नहीं बन सकता कमी ढूंढनी है, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर मौजूद ना हो, या ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर एक बार आया हो, नीचे एक से ज्यादा बार आ रहा हो। तो आप जैसे ही देखोगे आपको दिख जाएगा एन। नेशन में एन 2 बार आ रहा है क्योंकि नया अल्फाबेट किसी में नहीं था, और ऊपर एन कितना है 1। आपके पास एक एन है तो 2 एन आपके पास नहीं आ सकते, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी 5 हमारे हो गए। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो छठा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दी गई है और उसको आपको पूरा करने को बोला गया है। इसको पूरा करना है, हमें कैसे करेंगे देखिए। तो 10 सेकंड पहले आपके, करना होगा, आपने कर लिया होगा। सीरीज आपकी समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मैं बताता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज का क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है। आपको करना सिर्फ इतना होता है, मैंने आपको बताया था कि आप ये देखो कि जिसके आगे पीछे आपको जो ज्यादा अल्फाबेट जहां दिख रहा है वहां गिनना शुरू करो। तो आपने देखा सबसे ज्यादा यहां दिख रहे हैं, बोले ए बी ए, चलो ए बी ए, और कहीं है ए बी ए, बोले नहीं दिख रहा। अब आपने देखा यहां सबसे ज्यादा दिख रहे हैं ए डी एन ए, बी ए डी एन ए, बी ए डी एन ए आपको दिख रहा है। तो अगर मैं यहां डी लगा दूं तो ये भी बी ए डी एन ए बन जाएगा। और कहां आप बना सकते हो, बोले बी ए डी एन ए मुझे दिख रहा है तो यहां भी बन सकता है, बी ए डी एन ए, बोले बन गया। तो आपने देखा जैसे ये बना आपने यहां लगा दिया डैश, क्यों, देखिए ए बी ए डी एन ए, ए बी ए डी एन ए, तो यहां भी क्या आ जाएगा ए बी ए डी एन ए, ये भी सेट हो गया। तो यहां क्या आ गया ए। तो आपने देखा क्या क्या आया, बोले ए एन डी ए ए, ए एन डी ए ए, कौन से ऑप्शन में, बोले सर बी ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एन डी ए ए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है एक, आपको करनी है, करिए ट्राई, जल्दी से ट्राई। अब देखते हैं कि आप कर पाए हैं या नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए हैं तो मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। तो इसमें क्या करना था भाई आपको, देखिए 5 41 149 329। आपने यहां देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो पहले आपके दिमाग में आएगा सर 41 है तो 5 अट्ठे 40 प्लस 1, लेकिन 4 अट्ठे 32 वो तो 300 पहले पहुंच जाओगे, 149 तो आने, तो आपने गैप निकाला। बोले यहां से आता कितने गैप है, बोले फिर 36 का गैप है। दिख गया आपको 36 5 36 46 41, यहां से आता कितने गैप है। तो आप देखोगे बोले सर 149 है, जब ये 149 है तो आपको गैप खुद देख के पता चल जाएगा, बोले 41 और 8 49 होता है, और 40 में क्या जोड़ने से बनेगा 100 और जोड़ना पड़ेगा, तो 108 का गैप है। यहां से यहां तक कितना गैप है, अब माइनस करो। तो 329 में से 149 जब आप माइनस करोगे तो 9 में से 9 जाएगा 0। क्लियर। अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल लिया। 12 में से 4 जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा 1, आ गया 180। कोई पैटर्न आपके अब तक समझ में नहीं आया, तो अब यहां देखिए एक और गैप करिए। 36 से 108 आप देखें कितना गैप है, तो आपको पता है 36 2 38, और 38 में क्या जोड़ने से भाई 17 और जोड़ना पड़ेगा, तो 78 का गैप आ गया। यहां कितना गैप है भाई, क्लियर। 178 में 80 180 हो रहा है, 108 से 180 हो रहा है, तो कितना गैप है, तो 108 और 2 10 और 70 72 का गैप है। तो अब आपने देखा कि यहां क्या हो सकता है, ऑप्शन हम देखेंगे कि 78 72, इसके आगे 6 का गैप आ गया बस, और इससे ज्यादा आपकी समझ में नहीं आ रहा कि 6 कम हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, तो आगे भी क्या होगा, 6 कम होगा, और 72 में से 6 कम करेंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 4 70 2 72, तो यहाँ आ गया 66, यानी कि यहाँ और यहाँ जो भी संख्या आएगी उसमें 66 का गैप होना चाहिए। तो आपने 108 में 72 जोड़ा 180 आया, तो 180 में आप 66 जोड़ दोगे, 180 में आप 66 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बोले 20 जोड़ा 200 बचा 46, तो हो गया 246, यानी कि 329 में 246 जोड़ के आंसर आना चाहिए। लेकिन आपने देखा 9 में 6 जोड़ रहे हो, 15 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो क्यों नहीं आ रहा, चलो देखिए कुछ गलती हुई है शायद। हाँ देखिए, तो यहाँ एक गलती ये होगी कि 36 से 108 में 72 का गैप है, 36 2 38 और 70 108, 72 गैप है, यहाँ भी 72 है, तो यहाँ भी 72 गैप आएगा। कितना गैप आएगा, 72 गैप आएगा। तो 180 में 72 जोड़ेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ जब 72 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 7 15 का 5, हाथ से लगा 1 1 1 2, कितना हो गया, 252 हो गया। क्लियर। अब 252 जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1, हाथ से लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 81 कौन से ऑप्शन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, 581 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। तो सीरीज अच्छी थी, दिमाग में नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, उससे राम की छाया श्याम की दाहिनी ओर बन रही थी, तो श्याम की किस दिशा में देख रहा था। तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। इसका 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद जैसे आप करते हो जैसे किताब में मिलता है वो बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है, मैंने बताया जिसके भी दाहिने या बाएं परछाई पड़ रही है वो लिख लो। तो श्याम के दाहिनी ओर, राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है, आपने लिख लिया श्याम। कहां पड़ रही है परछाई, बोले दाईं ओर, आपने लिख लिया दायां। और आपको जहां भी सूरज है वो लिख लिया। सूरज कहां है, बोले समय जो था वो था सुबह का, और सुबह के समय आपको पता है सूरज कहां होता है, पूर्व में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस पूर्व का दायां चेक कर लेना है। किसका, पूर्व का दायां। पूर्व इधर होता है और दायां किधर हो जाएगा, नीचे, और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण। किसका मुंह पूछा, शाम का, तो शाम किधर देख रहा है, दक्षिण में देख रहा है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो आप डायग्राम वाला करते आए हो, मैं आपको वो समझा देता हूँ डायग्राम वाला तरीका क्या है। तो डायग्राम में आपको पता है, आपने सूरज माना पूर्व में है क्योंकि सूरज पूर्व में होता है। ऐसे ऐसे बैठेंगे नहीं आमने सामने, क्योंकि वरना परछाई पीछे पड़ेगी या आगे पड़ेगी। बाएं दाएं परछाई पड़े तो एक का मुंह नीचे, एक का मुंह ऊपर। अब देखिए, जिसका मुंह ऊपर है उसका दायां ये होगा, बायां ये होगा। जिसका मुंह नीचे है उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। यहां से जब किरणें जाएंगी तो परछाई इस साइड पड़ेगी, या बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब यहां से किरणें जाएंगी तो परछाई पड़ेगी इस साइड। अब आपने बस चेक यही करना है कि जो परछाई पड़ेगी वो किसके, अब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में बोला है राम की छाया शाम के दाहिनी ओर पड़ रही है, तो इधर से किरणें जाएंगी परछाई इस साइड पड़ेगी, तो इस साइड दायां किसका है, बोले ऊपर वाले का। ऊपर वाले का दायां है तो ऊपर वाला कौन हो गया, शाम, क्योंकि किसके दाहिनी ओर पड़ रही है, शाम के दाईं पड़ रही है। ऊपर वाला शाम, तो नीचे वाला कौन हो गया, राम। तो शाम का मुंह किधर है, नीचे। नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। आंसर क्या हो गया, राम का पूछता तो क्या हो जाता, उत्तर। तो ये डायग्राम वाला तरीका है, बिना डायग्राम का आसान यही है, फिर भी आप ये करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10 सेकंड आपके लिए आपके पास आए हैं। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं। चलिए मैं बताता हूं, ठीक है। 10 सेकंड हो गए, करना होगा आपने, कर लिया होगा अब तक, आंसर आ गया होगा। राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। अब देखिए, मोनिका के पिता की एक ही बेटी है। राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, तो मोनिका के पिता की एक ही बेटी, तो वो कौन हो जाएगी, खुद मोनिका। सिंपल सी बात है। देखिए मैं समझाता हूं, राहुल की जो मां है वो मोनिका के पिता की एक ही बेटी है। अब अगर आपने मोनिका अलग बनाई, मोनिका के पिता बनाया, मोनिका के पिता की इकलौती बेटी था, तो आपने मोनिका को लड़का मान लिया। अगर मोनिका को लड़का मान लिया तो मोनिका के पति तो हो नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनिका यही है, इसको हटा दीजिए। क्यों, देखिए, राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री यानी कि खुद मोनिका। तो ये कौन हो गई, राहुल की मां। आपसे पूछा है मोनिका के पति थे, तो मोनिका का पति, ये आ गया मोनिका का पति। मोनिका के पति थे राहुल के क्या लगते, तो मोनिका के पति राहुल के क्या लग रहे हैं, बोले मोनिका है मम्मी, तो मम्मी के पति कौन हो जाएंगे, पिता। आंसर हो जाएगा पिता। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। डायग्राम दोबारा से बनाया तो थोड़ा अगर समझ में नहीं आया। ये बनाया राहुल, आपसे बोला राहुल की मां, आपने बनाई राहुल की मां। राहुल की मां मोनिका के पिता की, राहुल की मां इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। तो अगर ये इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की, यानी कि मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री खुद मोनिका हो गई। तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री यानी खुद मोनिका, ये कौन है, राहुल की मम्मी। आपसे पूछा है मोनिका के पति राहुल के क्या लेंगे, तो मोनिका के पति बराबर में आ गई ये। तो मोनिका के पति राहुल के क्या लेंगे, मम्मी के पति। मम्मी के पति कौन होते, पापा। आंसर हो गया पापा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन है, ये आपको दिए गए डायग्राम के क्वेश्चन मैंने अब तक नहीं कराए थे, आते हैं पेपर में, इसलिए मैंने ये भी कराना शुरू कर दिया। 10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं बताता हूं।
चलिए टाइम हो गया आपका, मैं बताता हूँ अब। इसमें क्या था, त्रिभुज था, पहले 3 लाइनें आई, फिर 4 लाइनें आई, फिर 5 लाइनें आई, तो अब कितनी लाइनें आएंगी, 6 लाइनें। 6 लाइनें कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, आंसर हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी। चलिए आई होप आपके समझ में आया। अब मुझे ये बस कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ये मैं दूं ऐसे या 10 सेकंड का टाइम ना दूं, डायरेक्ट समझाता चला जाऊं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो तो लंबी होगी जब 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको। 1 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो लंबी होगी, तो आप देख लो कि अगर आपको टाइम चाहिए तो मैं टाइम दूंगा अगली वीडियो में, और नहीं चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं टाइमिंग देना बंद कर दूंगा। क्लियर, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।